चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय श्री 2021 में पहली बार मीठे बोल के साथ आए हैं आपके पास। नेमावर में पहली तारीख को संडे नहीं था, पर जैसे वहां पर भक्त इतने आतुर हो गए, हजारों वहां पहुंच गए गुरुवार के दर्शन करने के लिए। और दर्शन के साथ कहते हैं डबल बोनस मिल गया, साथ में मिल गए रविवार नहीं शुक्रवार को ही प्रवचन उद्बोधन के साथ। और आचार्य जी ने बातों ही बातों में मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में कह दिया कि अब 2019 चला गया, 2020 चला गया, यानी अब तुम्हें 19-20 नहीं बनना, इस 2021 में 21 ही बनना है। सुनते हैं आचार्य श्री से। ये नया वर्ष है या पुराना वर्ष है समझ में आ जाएगा, फिर उसको आज तक इतिहास मिलेगा। इस जीव तत्व को या जीव द्रव्य को ग्रहण नहीं लगा हुआ मिलेगा। ग्रहण मिले, शनि आदि को ग्रहण होते ना, तो वह नहीं हुआ मिलेगा। तो किसी भी प्रकार से मरण को प्राप्त नहीं हुआ, न घटन हुआ, न बढ़न हुआ, न परिवर्तन हुआ। मात्र काल के माध्यम से परिवर्तन हम मान सकते हैं। ऐसा आत्म तत्व आपका है, उसके बारे में अब सोचना प्रारंभ करो और मुक्ति क्या है, पाप पुण्य क्या है, ये समझने का प्रयास करो। 21 भी 20 के समान ही कब निकल जाएगी पता नहीं। यदि 12 बजे मान लो 21 आई है तो 6 घंटे तो 8 घंटे तो निकल ही गए, 1/3 तो भाग निकल चुका। हाँ हो गया, होता होता शाम हो गया, अब ये पुराना 21 हो गया। आप ऐसा काम करो 21 बन जाओ, 19-20 न बनो, तो 21 बन जाओ। हम भी यही कोशिश करते हैं और आप भी यही कोशिश करो कि 21 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काल है, उसके माध्यम से हम जीव को 21 बना दें। ईसवी सन का कैलेंडर चाहे पूरे विश्व में माना जाता हो, लेकिन वास्तव में हमारे महापुरुषों के जन्म की, मोक्ष की, तप की कोई भी गणना हो, चाहे त्योहार की, ऋषभनाथ से महावीर तक हो, श्री राम जी को, हनुमान जी की हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, इन सभी की गणना हम करते नहीं है ईसवी कैलेंडर से, हो ही नहीं सकती। क्या कहते हैं आचार्य श्री? महापुरुष हुए हैं, उनके लिए जानकारी के लिए यह ईस्वी सन चलता नहीं, किंतु इसके लिए विक्रम या और कोई वीर शासन, और इसके माध्यम से हम अतीत की उन घटनाओं से अवगत हो जाते हैं। आज सुन रहा था, 3-4 साल से मैं बोलता आया हूँ ताकि उस वीर शासन या अतीत में विक्रमादित्य सन हुए हैं, उनमें महापुरुषों की गिनती, जन्म की अपेक्षा, पुण्यतिथि, निर्माण की अपेक्षा, राज्य शासन की अपेक्षा, बहुत सारे हम लोगों को यह ज्ञात हो जाता है और मन प्रमुदित हो उठता है कि आज वही दिन है महावीर भगवान का, आज वही दिन है ऋषभनाथ भगवान का, आज वही दिन है राम है हनुमान का। राम नवमी भी आती है, हनुमान जयंती भी आती है, महावीर निर्माण भी होता है। ये सारे अतीत की घटनाएं और हमारे रोमकूप को एकदम रोमटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं उसी काल में, उसी समय की अपेक्षा से उनको याद कर रहा हूँ। वैसे अतीत काल के अनंत काल में अनंत पूज्य पुरुष हुए हैं, अनंत आगे भी अनंत काल में अनंत होंगे। एक समय भी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें पुरुष पुण्यों का जन्मादिक नहीं होंगे। यही नहीं, चाहे शादी का तारीख निकालनी हो, जन्म कुंडली बनानी हो, दुकान या घर का मुहूर्त हो, कोई भी अच्छा काम करना हो आपको, या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की गिनती हो,
ये अंग्रेजी कैलेंडर से यानी ईसवी सन से कभी नहीं बनती। आचार्य श्री ने संकेतों में स्पष्ट कर दिया। अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए अथवा बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र जिसको बोलना चाहिए, वह सन के अनुसार कोई भी आपका मुहूर्त और तीर्थ कुछ भी नहीं बन पाता। आप बताओ, आज के दिन तीर्थंकर की कोई भी मानो तिथि आ गया तो उसके अनुसार वह नहीं निकल पाएगा। ग्रहण लग रहा है किंतु ग्रहण सन के अनुसार नहीं लगता। पक्ष होते हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वदी और सुदी के नाम से आ जाते हैं। तिथियां आ जाती हैं तो तिथियां केवल भारतीय पंचांग के अनुसार ही तिथियां आ जाती हैं। अधिक मास होता है तो सन के अनुसार अधिक मास कभी भी होता नहीं। ये मलमास है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। चैत्र आदि जितने भी मास हैं, इनके माध्यम से और तिथियों के माध्यम से, पक्ष के माध्यम से, चौघड़ियों के माध्यम से, काल एक द्रव्य है किंतु उस काल के माध्यम से हम इनकी पहचान कर लेते हैं। विदेशी डेट तारीख के माध्यम से हम इसको अवगत नहीं कर सकते। आपके यदि जन्म कुंडली निकालना हो तो वह कुंडली गायब हो जाएगी, आपकी तारीख के अनुसार नहीं निकल पाएगी। आपकी शादी होनी हो तो उसके अनुसार मानो मुहूर्त निकालना चाहे तो नहीं है। जाओ विदेश में जाओ, किसी तारीख को पकड़ लो और उस दिन शादी ब्याह करके आ जाओ। नहीं, तो हर एक व्यक्ति भारत की संस्कृति के अनुसार ही तिथि वगैरह ढूंढ लेता है। अतीत का भी और अनागत का भी इस प्रकार संबंध जुड़ता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके कारण बहुत कुछ परिणामों में तब्दीली होती है। और वहीं वयोवृद्ध ज्ञानवान गणनी आदिका श्री ज्ञानवती माता जी ने भी स्पष्ट करा कि वीर संवत जैन वो क्या है। और ईसवी सन जो आप बना रहे ना कि हैप्पी न्यू ईयर डे मनाते हैं आप, सबसे प्राचीन है वीर संवत जैन धर्मों का। उसके बाद विक्रम संवत आता है, उसके बाद शक संवत आता है, उसके बाद ये ईसवी सन का 2021 है, जैसे हमारा 2547 चल रहा है। उसके बाद हिजरी कैलेंडर आता है और उसके बाद आता है नानक शाही कैलेंडर। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया वीर संवत कैसे है, पर उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी आपको नए साल के लिए, मंगलमय के लिए। क्या कहा उन्होंने? महासिद्धेभ्यः। वर्तमान में जैन परंपरा में वीर निर्वाण संवत कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी से। अगले दिन से नया संवत्सर भगवान महावीर के नाम से शुरू हुआ। वीर निर्वाण संवत 2547वां चल रहा है और इसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसवी सन चल रहा है, जो है आज 1 जनवरी, वर्ष का नया दिन। ये भी आपके जीवन में मंगलमयी हो, सबके लिए वीर निर्वाण संवत मंगलमयी हो और ये ईसवी सन भी सबके लिए नया वर्ष का नया दिन मंगलमयी हो। और सब प्रकार से भारत में हमारे विश्व में क्षेम हो, सुभिक्ष हो, वैश्विक महामारी रोग दूर हो और सब भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए, अरहंत देव की आराधना करते हुए, भगवान शवदेव की आराधना करते हुए अपने जीवन को महान मंगली बनाए। अपना जीवन सबका मंगलमयी हो। भगवान शवदेव की कृपा प्रसाद से सारे विश्व में शांति की स्थापना हो। इसी भावना के साथ यह वर्ष का नया दिन सबके लिए मंगलकारी हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।